अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीन खान हूँ और आज मैं कुछ आपको मेरे जो लेक्चर है वो सासों के लिए कोई एडवाइस है और थोड़ा सा बहुओं के लिए जो वाइफ हैं या बहुएं हैं उनके लिए भी थोड़ी सी एडवाइस होगी और थोड़ा सा उनके बारे में मैं बताऊंगी कि सासें अपनी बहुओं के साथ, जितनी भी उनकी बहुएं हैं उनकी जिंदगी में, उनके बेटों की जिंदगियों में आती हैं, उनके साथ वो कैसा सलूक करती हैं। देखिए, ये जो सासें हैं हमारी, ये जब अपने बेटे की शादी करती हैं अपनी मर्जी से या बेटे की मर्जी से, जैसे भी शादी हुई है, वो पहली जो उनकी बीवी होती है, जो पहली उनकी बहू होती है, उसके साथ तो बड़ा ही बुरा सलूक करते हैं ज्यादातर। पूरी दुनिया में सासें जो हैं और नंदे, पहली जो हम उनकी बहू होती है उसके साथ तो बड़ा बुरा सलूक करते हैं, उसके ऊपर जादू टोने करते हैं, उसके साथ लड़ाइयाँ करते हैं और उसको जादू टोने लड़ाइयाँ करके उसको तलाक दिलवा देते हैं, तलाक हो जाती है बेचारी को। और उसके जो बच्चे होते हैं या तो उसके हवाले कर दिए जाते हैं या उससे छीन लिए जाते हैं, उससे बच्चे भी उससे छीन लेते हैं, ठीक है, या उसके हवाले करके उससे कहते हैं कि तुम जाओ। जो दूसरी बीवी आती है वो चाहे जो मर्जी हो, अपनी पसंद से लाती है ज्यादातर दूसरी जो लेकिन अगर बेटा पसंद करके ला रहा है दूसरी वाली, तो दूसरी वाली जैसी भी है, शक्ल सूरत की, तालीम या इखलाक में जैसी भी है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है उस लड़की को और उसके आगे पीछे फिरती रहती हैं। अब चाहे वो लड़की उनकी इज्जत करे, चाहे वो उनको जो मर्जी, अच्छा वो जो दूसरी भी जो बीवी आती है वो जादू टोना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ज्यादातर पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि जो दूसरी बीवियां होती हैं मर्दों की, वो बड़ी तेज किस्म की औरतें होती हैं और जादू टोनों में बड़ी माहिर होती हैं। तो वो आते ही घर वालों पे जादू कराएंगी, सासों पे, उस पे सब पे जादू करा देती हैं। और अगर नहीं भी करवाती जादू तो नंदे और सासे उनकी बहुत उसकी आगे पीछे उसके फिरती हैं और बस तुम ही अच्छी हो, पहली वाली तो ये थी, पहली वाली की बुराइयां करती है उसके सामने। तो ये रहता है और बस कहती है कि बस तुम ही अब हमारे बेटे की बीवी हो और तुम ही रहोगी सारी जिंदगी उसके साथ, ठीक है ना। और जो पहली वाली थी उसने तो ये किया, उसने तो वो किया, इसने और हमने उसको तलाक दे दी। अब आप मुझे ये बताएं कि पहली वाली लड़की का क्या कसूर था? वो बेचारी क्या इस दुनिया में पैदा नहीं हुई जिस तरह ये पैदा हुई है, ठीक है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया कि आपने पहली वाली को तो तलाक दे दी, ठीक है, और दूसरी वाली को आपने ऐसे सर आंखों पे बिठा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुमने तो मरते दम तक मेरे बेटे के साथ रहना है, क्यों? ऐसा मतलब आपको क्या नजर आता है दूसरी वाली में? इसलिए कि पहली वाली को हमने तलाक दे दी, अब दूसरी वाली को हम तलाक नहीं देंगे, चाहे वो जो मर्जी करती रहे आपके साथ, ठीक है। अगर सपोज यही दूसरी वाली बहू है, अब मैं बहुओं को ये एडवाइस करूंगी कि जो आप पहली वाली बहुएं हैं, जो पहली वाली वाइफ हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को तेज बनाएं, ठीक है। ये जो सासे और नंदे हैं, इनके कभी आप इनके सामने तो इनसे बात करें आराम से, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर आप नजर भी रखें क्योंकि ये आपके ऊपर जादू टोना करेंगी। पहली वाली जो वाइफ होती है ना, उसके ऊपर जादू टोना होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। मैं और लड़कियों से जो पहली वाइफ हैं जिन मर्दों की, मैं उनसे उनको ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखें कि आपको जादू टोने के जरिए घर से निकाल दिया जाएगा और आपकी जगह किसी और लड़की को ले आएंगे और फिर उसके ऊपर जादू टोना ये लोग नहीं करेंगे, उससे लड़ाई भी करना खत्म कर देंगे, मतलब हाँ, हर चीज खत्म हो जाएगी, इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, वो पैसा लेकर आई है नहीं आई है उसको इनसे कोई गर्ज नहीं। बस उन्हें आपसे दुश्मनी होती है, पहली वाली बीवी से दुश्मनी रखते हैं और उसको निकाल देते हैं, दूसरी को ले आते हैं, अब जब दूसरी जो मर्जी करे। अच्छा, मैं देखें, ये है नाइंसाफी पूरी दुनिया में चली आ रही है, ठीक है। इस नाइंसाफी को हम लड़कियां ही ठीक अपने साथ होने वाली नाइंसाफी को एक औरत ही उसको ओवरकम कर सकती है, कोई दूसरा उसको ओवरकम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं लड़कियों को एडवाइस करूंगी जो फर्स्ट वाइफ हैं, फर्स्ट वाइफ को मैं एडवाइस करूंगी कि आप खुद अपना ध्यान रखें, आपके बच्चे पैदा होते हैं उनका ध्यान रखें, ठीक है।
अगर ससुराल वाले आपके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं तो आप एक हद तक बर्दाश्त करें, उसके बाद आप अपने आप बच्चे लें और आप घर से चली जाएं, मतलब आप खुला ले लें। कोशिश ये करें कि आप खुला ले लें, क्योंकि ये जो आप पहली वाइफ हैं, आपको आप मर भी सकती हैं इस घर में। आपको मतलब आप खुद नहीं मरेंगी बल्कि आपको मारा जाएगा। तो बेहतर है कि इंसान किसी के हाथों मरने से बेहतर है कि आप किसी के हाथों मरे। उससे बेहतर नहीं है कि आप अपने बच्चे लें, अपना सामान पैक करें, जो भी आपका सामान है, और पैक करें और आप चुपके से निकलें। किसी को आपने बताना नहीं है कि मैं जा रही हूँ। जब आप चली जाएंगी तो वो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप चली गई, और कहाँ गई ये भी उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और खुला लेना कोई मुश्किल नहीं है आजकल। आप एक लॉयर के पास जाएं, उसको कहें कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, वो एक दिन में विद इन 1 डे आपको खुला का लेटर आपको जारी कर देगा। और 2-3 घंटे के अंदर, या 1 घंटा लगेगा आपको, मतलब एक दिन लगेगा, आपको खुला का लेटर जारी हो जाएगा, वो आप खुला आपको हो जाएगी। फिर या तो आप अकेली रहें, या आपको फिर जिंदगी में देखें कि आपको कोई और अच्छा लाइफ पार्टनर थोड़ा सा मिच्योर हो, वो आपको मिले, जो कि अबव 50 हो या अबव 60 हो, वो आप प्रेफर करें अपना लाइफ पार्टनर देखने के लिए। या जो भी आपको मिलता है, लेकिन इन जैसा ना हो जो कि तंग करने वाले लोग हैं, ठीक है। सासों को मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप अल्लाह का खौफ करें, ठीक है। आपकी फर्ज करें यही सब कुछ जो आप अपनी पहली बहू के साथ करती हैं, क्या यही सब कुछ अगर आपकी बेटी के साथ हो जाए तो फिर क्या होगा। और आपके अल्लाह ले आता है। अल्लाह एक टाइम ना, अल्लाह ने एक टाइम रखा होता है लाने का। वो अल्लाह ले आएगा, इस साल भी ला सकता है, अगले साल भी ला सकता है, उसके अगले साल भी आ सकता है, उसके अगले साल भी आ सकता है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आ सकता है। लेकिन आता जरूर है, आपकी बेटी के आगे आएगा जरूर, अगर आपने किसी और की बेटी के साथ बुरा सलूक किया। ये बात आप जहन में रखिएगा। तो जो आंसू आपने किसी लड़की के बहाए हैं, उसकी माँ के बहाए हैं, वही आंसू आप तैयार रखें कि आपकी बेटी भी बहाएगी, और आप भी खुद बहाएंगी, ठीक है ना। अपनी बेटी का अशर आप खुद भी देख लेगा। तो ये मेरी नसीहत थी उन सासों से कि आप थोड़ा सा, और जब आप मरेंगी, ठीक है ना, अगर आपने जादू टोना किया अपनी पहली बहू पर, तो जब आप मरेंगी तो आपको पता है कि आप जादू का टोना करने वाला तो वैसी औरत इस्लाम से खारिज हो जाती है। तो जब आप मरेंगी तो आप कब्र में आपके साथ क्या बुरा हशर होगा, क्योंकि आपने जादू किया हुआ अपने बहू के ऊपर, अपने बेटे का घर बर्बाद किया, एक औरत का घर बर्बाद किया, उस बेचारी को जो मासूम लड़की थी, छोटी उम्र की थी, उसको आपने घर से निकाला लड़ाइयां करके, उस बेचारी का कसूर भी नहीं था, ठीक है। आपको पता है कि आपको कब्र में कितना ज्यादा इसका अजाब होगा। एक बड़ा सांप, नागन, एक ऐसा सांप बड़ा, जिसे कहते हैं कि अजदहा, जिसे बोलते हैं अजदहा, वो एक बड़ा बहुत मोटा सांप, मैंने एक वीडियो में देखा था फेसबुक पे कि एक बड़ा सांप जो है ना घुसा हुआ था कब्र के अंदर, और काट रहा था उस मुर्दे को। और एक मैंने वीडियो देखी जिसमें छोटे छोटे सांप ना, वो पक्की कब्र थी, और उस पक्की कब्र के नीचे से जहाँ पे वो लेवल था उसका जमीन के साथ, उधर से वो छोटे छोटे सांप निकले चले जा रहे थे, निकले चले जा रहे थे कब्र में से। और लोग वो वीडियो बना रहे थे, सारे लोग खड़े हुए ना, जैसे उस सांपों के निकलने की वीडियो बन रही थी, इंजॉय हो रहा था। तो ऐसे भी होता है। तो जब आपको यही सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, आप सोचें आपका क्या हशर होगा। आप तो कब्र में से भाग भी नहीं सकती। अभी तो आप दौड़ लगा रही हैं ना दुनिया में, कब्र में कैसे दौड़ लगाएंगी, भागेंगी कब्र में, क्या भाग सकती हैं आप। आपने कभी अपनी शक्ल और सूरत देखी है सासें, आप कभी शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखा कि आप खुद किस शक्ल और सूरत की औरत हैं। और आप अपनी बहू को जो आप कहती हैं कि ये तो बदसूरत है, इसका तो रंग काला है, इसकी तो नाक मोटी है, इसके तो बाल ऐसे हैं, मैंने तो इसको निकालना है, और मैंने किसी दूसरी लड़की को लेकर आऊंगी जिसकी नाक पतली होगी, या जिसका रंग गोरा होगा, या जिसके बाल ऐसे होंगे वैसे होंगे। कभी आपने अपनी शक्ल देखी है आईने में? कभी आपने अपनी बेटी की शक्ल देखी है आईने में? कभी अपने बेटे की शक्ल देखी है आपने, जो आप दूसरों की औलाद को ऐसे कह रही हैं? हम्म। ये मेरी एडवाइस है आपको भी, ठीक है। और मेरी एडवाइस है उन लड़कियों को जो अनमैरिड हैं या जो फर्स्ट वाइफ हैं। अनमैरिड और फर्स्ट वाइफ लड़कियों को मेरी एडवाइस होगी कि आप एक हाथ में ना हंटर पकड़ लें, और एक हाथ में झाड़ू या डंडा पकड़ लें, और आपने इस हंटर से और इस झाड़ू से या डंडे से
मैं चाकू या छुरी की या मैं पिस्टल की बात नहीं कर रही, ठीक है ना। आपने ये डंडा और झाड़ू पकड़ लेनी है और जब आपका दिल चाहेगा तो आपने इससे मार लगानी है इन लोगों की, ठीक है ना। आप मारे, क्योंकि आप भाई आप माँ हैं, आपने बच्चा पैदा किया है, आपने मेहंदी अपनी बनाई है, अपना आपने आपने अपने शौहर के साथ बड़ा फंक्शन हुआ है आपका, मेहंदी का, आपका शादी का फंक्शन हुआ है, आपका वलीमे का फंक्शन हुआ है, सारे आपने खुशी मनाई है। क्या उस शादी की खुशी को आप ऐसे शादी की खुशी में तो आपने बना ली, उस वक्त तो आप बड़ी खुश थी जब आपकी मेहंदी थी, जब आपकी शादी हुई, जब आपका वलीमा हुआ, और अब आप रो रही हैं बैठी हुई। तो क्या फायदा, आप उस वक्त क्यों नहीं रोई, वलीमे पे बैठ के क्यों नहीं रोई? आप जब दुल्हन शादी वाला दिन था उस दिन आप क्यों नहीं रोई? उस दिन तो आप बड़ी हंस रही थी, बड़ी खुश थी कि मैं तो दुल्हन बनी हुई हूँ, और आज आप रो रही हैं। ये कैसी बात है, कैसा ये है अलमिया? तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, फर्स्ट वाइफ को, जो सिंगल लड़कियां हैं उनको एडवाइस करूंगी कि आप अपने हाथ में खुफिया तौर पे एक डंडा पकड़ लें, ठीक है। और जहां जो आपको मतलब खुफिया नहीं, एक जाहिरी तौर का भी डंडा होना चाहिए आपके हाथ में। और जो भी आपको करे ना, आपके साथ ससुराल में कोई भी गड़बड़ करे, आपके साथ बुरा सलूक करे, या आपको पता चल जाए कि ये बंदा मेरे साथ मेरे पे जादू टोना कर रहा है या मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको पहले तो वार्निंग कर दें, ठीक है, कि भाई तुम ऐसे मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो, मुझे पता चल गया है तुम्हारी हरकतों का मुझे पता चल चुका है। और अगर फिर भी वो बाज ना आए, ठीक है ना, तो आप बेहतर पहले ये होगा तरीका कि बच्चों को लें। पहले तो कोशिश करें कि अगर आप वैसे उसको लड़ाई में अगर थोड़ा बहुत मार सकती हैं तो मारें, ठीक है। अगर वो सास मार खा लेती है तो सास को मारें। मारने का मतलब ये है कि उसके आगे पीछे ना उसके फिरे आप डंडा लेके कोई, और आप जैसे वो हिटलर की तरह ना कि मैं हाथ में डंडा पकड़ लें और पूरे घर में फिरे और लोगों को सुनाती रहे कि मैं अगर किसी ने कोई गड़बड़ की ना तो मैं डंडे से मार लगाऊंगी उसकी। तो इनडायरेक्टली आप अपनी सास को सुना रही हैं कि अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी इस डंडे से मार लगाऊंगी, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि आप उस डंडे से उस सास की मार लगा लें, डंडे से मारने से वो मरेगी नहीं, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सास नहीं मरेगी डंडे से मारने से या झाड़ू से मारने से, आप मारें, कर सकती हैं तो आप मारें, ठीक है। और अगर आप नहीं मार सकती तो आप अपने बच्चे पकड़े, शौहर की फिक्र ना करें, शौहर आपको कोई दूसरा मिल जाएगा, बच्चे पकड़े, सामान पैक करें और आप निकल जाएं। सबसे अच्छी जो चीज है ना वो यही है कि आप अपने बच्चे पकड़ें, सामान पैक करें और आप घर से जितना कुछ लेकर जाना सकती हैं आप ले जाएं। ये मेरी एडवाइस होगी उन लड़कियों को जो कि अगर बचना चाहती हैं, कि वो अगर तो आप चाहती हैं कि आप मर जाएं, आप कहती हैं कि मैं इसी घर में मेरी मौत हो जाए, ये लोग मुझे मार दें, तो आप वेल एंड गुड, आप रहें, ठीक है ना, आपको कोई नहीं, आप मर जाएंगी इधर, आप ये लोग आपको मार देंगे, आपको मारा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको तबे ही मौत होगी, कोई अल्लाह ने आपकी मौत लिखी हुई होगी, नहीं, आपका मर्डर लिखा हुआ होगा अल्लाह ने कि भाई ये इस टाइम पे ये लड़की ऐसे मर्डर होके, मतलब मर्डर होता है वो, मर्डर जादू भी मर्डर ही है। किसी को भी जादू होके वो मर गया ना तो समझ लें कि उसका मर्डर हुआ, तो आपका फिर मर्डर हो जाएगा। तो मर्डर अपना करवाने से बेहतर नहीं है कि आप सामान पैक करें और घर से चली जाएं। ये मेरी एडवाइस है उन लड़कियों को, सिंगल लड़कियों को जो अनमैरिड है और जो फर्स्ट वाइफ है उनको, कि आप अपने आप को बचाएं, थोड़ा सा हिटलर बन जाए, थोड़ा सा ताकतवर बने और अपनी जिंदगी गुजारें। जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। शादियां तो आप चलते फिरते बंदा पकड़ ले रोड पे, आपको अच्छा लगा आपसे शादी कर ले, ठीक है ना। इस्लामाबाद में, दुनिया के किसी कोने में, लाहौर में, कराची, आपको कोई बंदे मिल जाएंगे, थोड़ा सा ट्रेन करें आपको बंदे मिल जाते हैं, ठीक है ना। डरे नहीं, शादी करने से लड़कियां डरती है, बंदे अवेलेबल हैं, वो खुद शादी आगे बढ़ के शादी नहीं करती। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि आप आगे बढ़ के उससे कहें कि मैं शादी करना चाहती हूँ और चलो निकाह करते हैं। तो वो हैरान होगा, पहले से वो हैरान होगा, आपके मैं चलो मैं मस्जिद में जाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, चलो अभी कारी साहब से बात करते हैं, मस्जिद में जाके निकाह करें। क्या जरूरत है आपको फंक्शन करने की कि जी मेहमानों को बुलाया जा रहा है और एक मुश्किल में जान हो रही है। आप अपने अच्छे से कपड़े पहने, कारी साहब के पास जाएं, थोड़ा सा जेवर पहन लें, सर पे दुपट्टा ले लें, लिपस्टिक लगा लें, मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है। कारी साहब के पास जाएं, उनसे कहें कारी साहब मेरा निकाह कर दें, ये बंदा है इसके साथ मेरा निकाह कर दें। कारी साहब
विद इन 2-3 घंटे के अंदर वो खुद अपने आप को तैयार करेंगे, कमरा सेट कर देंगे और वहां पे एक सोफे पे बिठा के आपको आपका निकाह पढ़ा दिया जाएगा। किसी मेहमान को सिर्फ गवाहों की जरूरत होगी, उससे आप निकाह कर लें। तो शादी करना कोई मुश्किल नहीं होता है। लड़कियों ने एक मुअम्मा बना दिया है कि हमारी तो दूसरी शादी नहीं हो सकती, हमारी तो तीसरी शादी नहीं हो सकती, शादी करना तो पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कोई बंदा ही नहीं मिलता। बंदे अवेलेबल हैं, ये कहें कि आप खुद डरती हैं शादी करने से, आप डरती हैं कि मेहमानों को बुलाया जाएगा, फंक्शन किया जाएगा। भाई किसी जरूरत, मैंने आपको एडवाइस की ना, मस्जिद में चली जाए, वहां पे निकाह कर लें। मस्जिद है दुनिया में हर जगह है, हर कोने पे मस्जिद है, किसी भी मस्जिद में चली जाए। ठीक है। तो ये मेरा आपको आज एडवाइस थी उन लड़कियों को जिनको नसीहत दे करने वाला कोई भी नहीं होता, उनकी सिर्फ शादी कर दी जाती है और फिर बेचारियां वो ससुराल में मर जाती हैं। जो कि बेवकूफ लड़कियां होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है ससुराल में। तो मैं उन बेवकूफ लड़कियों को अकल देना चाह रही हूँ कि अपने आप को मरने से बचाएं। ठीक है। फर्स्ट वाइफ को मैं एडवाइस करूंगी कि अपने आप को मरने से बचाएं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं मजीद किसी और एडवाइसेस के साथ, मजीद किसी और सजेशंस के साथ आपके साथ, हाँ, आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।